हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी 6। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सिम्फनी 6 में टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। हमें बेस लेआउट बनानी है और उसको इनहेरिट करना है हमें। जो हम चाइल्ड टेम्पलेट बनाएंगे, चाइल्ड व्यू बनाएंगे, तो वहाँ पर इसको कैसे इनहेरिट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो हमारा एक फंक्शन इंडेक्स वो कॉल हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी यूजर्स के अंदर जो इंडेक्स फंक्शन वो कॉल हो रहा है। यहाँ पर हमने रेंडर किया हुआ है यूजर्स के अंदर index.html.twig। तो ये सिंपल पहले से है, जो आपने पहले देखा होगा काफ़ी वीडियोस में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं व्यू में सिर्फ मैंने इतना लिखा है अभी, तो ठीक से काम कर रहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे और लेआउट हम बनाएंगे तो वहाँ से उसको हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, हम कैसे उसको इनहेरिट करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन की हुई है मैंने। आप देख, जो भी आप पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से। देखिए डिस्प्ले करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं और कमेंट करने के लिए क्या, और लॉजिक आप लिखेंगे यानी कि फॉर लूप वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए क्या यूज करें। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कोड है वो गिवन है यहाँ पर, यानी कि HTML जो व्यू फाइल में आप लिखेंगे वो सब चीज़ यहाँ पर गिवन है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जैसे बेस HTML.twig फाइल, और यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, बेसिक है। तो इनहेरिटेंस, तो देखिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करूँगा और इसको मैं एक मैं फोल्डर तैयार कर लेता हूँ, बना लेता हूँ लेआउट नाम का। उसके अंदर मैं एक बनाऊँगा base.html.twig फाइल। और यहाँ पर मैं बनाने के बाद ये एक हमारी सेपरेट हो जाएगी, यानी कि एक बेसिक जो टेम्पलेट है ये हमारा हो जाएगा। यहीं पर हमारा जो CSS आप लिंक करेंगे, जो भी मेन चीज़ें हैं, टाइटल वगैरह सब यहाँ पर होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहले मैं इसको इनहेरिट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, यानी कि हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ index.html फाइल, और यहाँ पर देखिए तरीका क्या है इसमें। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज का 2 साइन लगाए मैंने, उसके बीच में मैंने लिखा एक्सटेंड्स कीवर्ड, उसके अंदर फिर एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने कहा है कि लेआउट के अंदर जाना है, वहाँ base.html.twig फाइल को हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ मैं लिखता हूँ यूजर इंडेक्स, यानी कि अब उसके बाद तो देखते हैं यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि आप जो ब्लॉक कोड है उसके बाहर नहीं लिख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेस जो लेआउट है उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आप शो हो पा रहा है, यानी कि आपने इनहेरिट कर लिया, यानी उसकी सारी चीज़ें आपके जो व्यू पेज है वहाँ पर आ गई। तो मैं अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये कोड, और फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं, डॉक टाइप HTML है यहाँ पर, और ऊपर जो टाइप आपको टाइटल कैसे देना है, टाइटल का ब्लॉक आपको मिलेगा, स्टाइल शीट का ब्लॉक मिलेगा, और जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक हम बना लेंगे, और बॉडी ब्लॉक मिलेगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ देखिए होम, यहाँ मैं इसको सही कर लेता हूँ। हमारे कंट्रोलर के अंदर जो मैंने नेम दिया है फंक्शन का वो है app_index। तो दूसरे में भी यही दे लेता हूँ, अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा साइड बार ब्लॉक है, इसमें हमने लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या चल रहा है, बेस टेम्पलेट रेंडर हो रही है। और यहाँ पर हम देखिए यहाँ कंटेंट है, तो ये यहाँ मैंने एक ब्लॉक बनाया कंटेंट का। तो जब भी आप अलग अलग व्यूज बनाएंगे, जिसको हम चाइल्ड व्यूज कह रहे हैं, पेजेस बनाएंगे, तो उसमें आप जब इनहेरिट करेंगे तो कंटेंट ब्लॉक वहाँ पर देंगे, जो भी कुछ यहाँ वो लिखेंगे आप यहाँ पर वो पेज पर इस जगह शो करेगा। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेता हूँ ब्लॉक। तो यहाँ पर आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट होंगी वो लिख सकते हैं, और ऊपर यहाँ CSS जो भी लिंक होंगे, स्टाइल होंगे, दे सकते हैं। यहाँ पर एक बॉडी ब्लॉक, बॉडी नाम का ब्लॉक बनाया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से बॉडी ब्लॉक है, इसी के अंदर हम सब कुछ लिखेंगे। एक साइड बार दिया मैंने, साइड बार में जो भी साइड बार में आप देना चाहें लिंक वगैरह वो यहाँ होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ मैं दे रहा हूँ कंटेंट, और यहाँ की ब्लॉक में दे रहा हूँ कंटेंट। जो भी पेजेस रेंडर होंगे अलग अलग आपके कंट्रोलर्स के अंदर, जो भी एक्शन बनेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो कंटेंट शो होगा। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, मान लीजिए मुझे वहाँ जो बेस URL को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है बेस टेम्पलेट को, तो वहाँ जो कंटेंट है, मैं टाइटल है, मैं वहाँ का टाइटल जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग पेजेस बनाएंगे तो वहाँ पर टाइटल अलग अलग रखेंगे। तो हम एक जो ब्लॉग हमने टाइटल नाम का बनाया था ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो भी आप टाइटल देंगे वो इंडेक्स पेज होगा तो इंडेक्स होगा, कॉन्टैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट मैं बनाकर दिखाऊंगा ही। सिंपल मैं चेंज कर लेता हूँ लिस्टिंग डेटा, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा लिस्ट करने वाले हैं, लिस्टिंग करने वाले हैं।
सिंपल आप देख पा रहे हो ऊपर टाइटल हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो टाइटल हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ आप दे देते हैं कंटेंट के लिए, जो भी कंटेंट होगा इस पेज का, इंडेक्स पेज का, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ हमने ब्लॉक बना लिया कंटेंट। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं मैं बेस में यहाँ कंटेंट ब्लॉक बनाया। तो यहाँ पर अब इस पेज में जो भी कंटेंट का काम करेंगे वहाँ पर शो होगा। तो मैं यूजर इंडेक्स लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम आने वाले अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे किस तरह से हम टेबल, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टेबल आई थिंक आपको पता है बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और जो हमारे इंडेक्स फाइल पेज है फंक्शन है, वहाँ हम इसको इंडेक्स जो व्यू है उसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है। तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। तो देखिए टेबल बन गया। आपको यहाँ फॉर लूप भी समझ में आ रहा होगा, मैंने फॉर लूप लगाया यहाँ पर। सिंपल है, यूजर्स नाम का एक वेरिएबल हमारा एक फंक्शन से आ रहा है इंडेक्स, वो मैंने लूप में यूज कर लिया है। ठीक है ना, फॉर यूजर इन यूजर्स। अब आप देख सकते हैं लॉजिक वाली चीज आपको वहां लिखनी है। देखिए यहाँ पर हमारा टेबल शो हो गया है। तो ये बड़ी बात नहीं, ये हमने डेटा हमारा पहले से हम करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप, मैं CDN बूटस्ट्रैप लिंक देना चाहता हूँ। तो हम कैसे देंगे, फिलहाल तो हम एक लिंक दे लेते हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आने वाले उसमें हम देखेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे बूटस्ट्रैप को। और चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैं इसमें अब कहाँ करूँगा, मैं जो मेन जो लेआउट है वहीं मैं जाऊँगा और वहाँ पर मैं जो ब्लॉक बना हुआ है स्टाइल शीट का, वहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और जो फालतू की चीज़ें मैं उसको यहाँ से कट कर लूँगा। तो यहाँ हमारा बूटस्ट्रैप जो होगी वो रेंडर हो जाएगी। तो सिंपल देख रहे हैं आप लेआउट हम कैसे तैयार कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में ये हम इसको यूज करने वाले हैं। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया पेज, तो यहाँ पर हमारा कुछ चेंजेज हुआ है स्टाइल में, क्योंकि यहाँ पर अब दिखाए तो हमें देखिए बूटस्ट्रैप यहाँ पर ठीक से आ गया, लोड हो गया। तो यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ टेबल नाम की। और जैसे मैं क्लास लूंगा तो यहाँ रिफ्रेश करते देखिए यहाँ पर पूरा टेबल सिस्टमैटिक होगा। अभी मैं टेबल एक स्ट्राइप ले लेते हैं जिसमें स्ट्रिप्स आ जाएंगी टेबल में। रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गया। चलिए ये आ गया। तो अब हमने यूज़ तो कर ही रहे हैं बूटस्ट्रैप। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेन बेस जो हमारी टेम्पलेट है लेआउट, उसमें मैं एक क्लास ले लेता हूँ कंटेनर नाम की। तो यहाँ पर मैं कंटेनर नाम की क्लास ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने लिया और रिफ्रेश किया तो देखिए ये कंटेनर हमारा क्लास काम करने लगी। तो इस तरह से ये हमारा लेआउट फाइल तैयार हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूं और बनाता भी हूं दोस्तों। और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो। और कमेंट भी जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटाबेस में हम डेटा कैसे सबमिट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक फंक्शन, और कॉन्टैक्ट नाम का एक हम मेथड बना लेते हैं। हमें उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा, सिर्फ एक रेंडर करनी है टेम्पलेट, बाकी कुछ नहीं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट नाम की contact.html.twig नाम की एक हम फाइल बनाएंगे, यानी कि एक व्यू बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्रिएट कर लिया, करने वाले एक व्यू यहाँ मैंने लिखा और ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक उसी तरह जैसे इंडेक्स फाइल में हमने एक्सटेंड किया था हमने लेआउट को, इसी तरह करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग सेंड कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और उसका मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट ऐप_कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ मैंने नेम सेट कर दिया था कंट्रोलर में। मैं रिफ्रेश किया और यहाँ मैं देखता हूँ URL ठीक से चेक हो रहा है नहीं हो रहा है, शो हो रहा है नीचे नहीं हो रहा, पेज के नीचे देखेंगे तो चेक हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रहा है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें हम कंप्लीट करते जा रहे हैं दोस्तों। ये जरूरी था, ये इसको समझना बेसिक आना चाहिए हमें। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक्सटेंड्स वाला, और टाइटल मुझे आप समझ में आ गया, टाइटल हमने चेंज कर लिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ हम कॉन्टेंट दे लेते हैं। ये हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। अब जितने भी एक्शन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग, जितने व्यू रेंडर कराएंगे आप इसके अकॉर्डिंग टाइटल चेंज कर सकते हैं। बस आपने एक बार सेट कर लिया लेआउट को तो कर लिया है। तो आने वाले वीडियोज में काफ़ी चीज़ें हम देखते रहेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मकसद हमारा तो बैकएंड की ओर है, लेकिन फ्रंट एंड भी हम देखते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा मकसद हो गया कंप्लीट। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं अगर बैक भी जा रहा हूँ होम पर क्लिक करके और आगे में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया इंडेक्स। अब आपने फॉर लूप भी देख लिया किस तरह से ट्विग टेम्पलेट में हम काम करेंगे। तो आगे हम देखने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर एक साइड बार है, साइड बार में हमने जो भी लिंक देने हैं वो आने वाले